નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 10નું કવિતા જે 5 છે મીરા કે પદ એને આગળ સમજીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા વિડીયોની અંદર આપણે 2 પદોનો અભ્યાસ કર્યો છે, જેમાં પહેલું પદ છે કે મેરે તો गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, भाई छोड़्या बंधु छोड़्या सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोकलाज खोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई, राणा विष को प्यालो बेजो पिय मगन होई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। और हमारा दूसरा पद जो था वो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सतगी नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जश गायो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ये 2 पद जो हैं ये हमने पढ़े, उनके बारे में मैंने आपको पूरी तरह से समझूती दी हुई है। मैं मानती हूँ कि आपने इस पद को अच्छी तरह से समझा होगा, और अगर इसमें कोई आपको समझ में कुछ नहीं आता है तो जब हम पाठशाला आएंगे और आप मुझे रूबरू मिले तब मुझे बता देना। आज हम इसी हमारी जो पद्य 5 है मीरा के पद, उनका जो तीसरा पद है उस तीसरे पद को समझने का प्रयत्न करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, तीसरे पद में मीराबाई कहती हैं कि पग में घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची री, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासीरी, सास कहे कुल नासीरी, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासीरी, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासीरी, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासीरी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशीरी, बेग मिलो अविनाशीरी। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले अब हम इस पद के जो शब्द हैं उस शब्द को समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर पहला हमारा शब्द है वो है पग, पग यानी पैर। कहे मतलब कहते हैं, कहे मतलब कहते हैं। भई, भई मतलब हो गई। बावरी, बावरी यानी दीवानी। कुलनासी, कुल यानी परिवार, तो कुलनासी यानी कुल या तो परिवार का विनाश करने वाली, कुल का विनाश करने वाली या तो परिवार का विनाश करने वाली। पीवत, पीवत मतलब पीते हुए। हासी मतलब हंस पड़ी, हासी मतलब हंस पड़ी। नारायण, नारायण ये भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, तो नारायण यानी श्री कृष्ण अथवा तो भगवान। आप ही मतलब स्वयं ही, आप ही मतलब स्वयं ही। दासी, दासी मतलब सेविका, दासी मतलब सेविका। बेग, बेग यानी शीघ्र, बेग तो बेग यानी शीघ्र। अविनाशी, अविनाशी यानी जिसका नाश न हो, जिसका नाश न हो, ईश्वर।
यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द में ये पूछा जा सकता है कि जिसका नाश न हो उसे कहते हैं अविनाशी। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस पद को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मीरा कहती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी। सास कहे कुलनासी री। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। पीवत मीरा हंसी री। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। बेग मिलो अविनाशी रे। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस पद को समझने का प्रयत्न करेंगे। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हैं। मीराबाई जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हैं। वे अपना सब कुछ भूल गई हैं। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही हैं। यानी मीराबाई ने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो लीन होकर नाच रही हैं। लोग मीराबाई का यह स्वरूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई हैं, बावरी हो गई हैं, मतलब पागल हो गई। तो जब लोग मीराबाई को इस प्रकार पैरों में घुंघरू बांधकर नाचते हुए देखते हैं तो लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई हैं, बावरी हो गई हैं। मीराबाई की सास कहती हैं कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुलनाशिनी है। यानी मीरा कुल का नाश करने वाली कुलनाशी हैं। यह सब देखकर राणा ने मीरा को जहर का प्याला भेजा। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा। पर मीराबाई निश्चिंत होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई। मीरा जानती थी कि राणा ने जो प्याला भेजा है वो जहर का है, फिर भी वो हंसते हंसते वो जहर पी गई। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने तो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी अब तो दासी बन गई हैं, यानी कि सेविका बन गई हैं। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधारी भगवान श्री कृष्ण, आप अजर और अमर हैं। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधारी भगवान श्री कृष्ण, आप तो अजर और अमर हैं। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, मीराबाई जो हैं वो कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो जाती हैं कि लोकलाज सब छोड़कर वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान श्री कृष्ण के पद गाते हुए नाचती हैं। ये देखकर मीरा की सास कहती हैं कि मीरा ने तो उनके कुल का सत्यानाश कर दिया है, वो अपने कुल का नाश करने वाली कुलनाशी हैं। और इसी बात से गुस्से होकर राणा जो हैं वो मीराबाई के लिए जहर से भरा हुआ प्याला भेजता है। तो मीराबाई जानते हुए हंसते हुए वो प्याला भी पी जाती हैं और वो कहती हैं कि मैंने तो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे तो अब उनकी दासी बन गई हैं। मीरा कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप अजर और अमर हैं और आप आकर जल्दी मुझे दर्शन दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે આ પદને થોડું આપણી માતૃભાષામાં પણ સમજી લઈએ। મીરાબાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમમાં દીવાની થઈ ગઈ છે, એટલે કે પાગલ થઈ ગયા છે। તેઓ પોતાનું બધું જ ભૂલી ગયા છે। પોતાના પગમાં ઘૂઘરીઓ બાંધીને મીરાબાઈ નૃત્ય કરી રહ્યા છે। લોકો મીરાબાઈનું આ રૂપ જોઈને કહે છે કે તે તો બાવરા થઈ ગયા છે, એટલે કે પાગલ થઈ ગયા છે।
મીરાબાઈની સાસુ કહે છે કે તે એમના કુળનો નાશ કરનારી કુળનાશીની છે, એટલે કે એના સમગ્ર કુળનો, પરિવારનો નાશ કરનારી કુળનાશી છે. આ બધું જોઈને રાણાએ મીરાબાઈને મારી નાખવા માટે ઝેરનો ભરેલો પ્યાલો મોકલ્યો, પરંતુ મીરાબાઈ નિશ્ચિત થઈને તે ઝેર છે એ હસતા હસતા પી જાય છે. મીરાબાઈ કહે છે કે તેમણે સ્વયંને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત કરી દીધા છે અને તેઓ એમના દાસી બની ગયા છે. મીરાબાઈ કહે છે કે ગિરધારી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આપ અજર અને અમર છો. હે પ્રભુ, આપ મને જલ્દી દર્શન આપો, શીઘ્ર દર્શન આપો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ મીરાબાઈ છે એ ભગવાનના પ્રેમમાં એટલા બધા પાગલ થઈ જાય છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં એટલા બધા દીવાના થઈ જાય છે કે એ સંસારનું સર્વસ્વ બધું જ ભૂલી જાય છે. એમને સંસારની કશી ભાન રહેતી નથી. એ તો ભગવાનની ભક્તિમાં એટલા બધા લીન બની જાય છે કે પોતાના પગની અંદર ઘૂઘરીઓ બાંધીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા, નૃત્ય કરતા જાય છે અને એના પદો ગાતા જાય છે. લોકો છે એ મીરાબાઈનું આ રૂપ જોઈને એવું કહે છે કે આ મીરા તો બાવરી થઈ ગઈ છે, એટલે કે પાગલ થઈ ગઈ છે. તો મીરાબાઈની સાસુ એમને જોઈને કહે છે કે આ મીરા છે એ તો કુળનો નાશ કરનારી છે, કુળનાશી છે. આ બધું જોઈને એમના દેવર છે રાણા, એને ખૂબ ગુસ્સો આવે છે અને એટલે મીરાને મારી નાખવા માટે એ ઝેરનો પ્યાલો છે એ ભરીને મીરાબાઈને મોકલે છે. પણ મીરાબાઈ છે એને કશી મોતની ચિંતા નથી. એ તો નિશ્ચિત થઈને હસતા હસતા ઝેરનો પ્યાલો છે એ પી જાય છે. મીરાબાઈ કહે છે કે એમણે તો પોતાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત કરી દીધા છે અને હવે તો એ પોતે એમના દાસી બની ગયા છે. એટલા માટે મીરાબાઈ ભગવાનને કહે છે કે હે ભગવાન, આપ તો અજર અને અમર છો અને જલ્દી આવીને આપ મને દર્શન આપો. तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर हमारा जो पद्य 5 है मीरा के पद, उसके तीनों पदों को समझा. अब हम इन तीनों पदों का सार संक्षिप्त में समझ ले. मीराबाई ने गिरधर गोपाल को ही अपना जीवन का आधार बना लिया है. वे अपने भाई, बंधु, सगे संबंधियों को त्याग कर ईश्वर की शरण में आ गई हैं. उन्हें साधु संतों की संगति में बैठने में कोई लज्जा और शर्म नहीं है. उन्हें ईश्वर से लगन लग गई है. वे कहती हैं कि अब तो जो होना हो वह हो. दूसरे पद में मीराबाई के लिए ईश्वर की भक्ति किसी अमूल्य रत्न की भांति है. इस रत्न को पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हैं. वे ईश्वर की भक्ति को जन्म जन्मांतर की ऐसी पूंजी मानती हैं जो निरंतर अधिक से अधिक बढ़ती जाती है. सद्गुरु की कृपा से वे भवसागर पार कर आई हैं और ईश्वर का गुणगान करते नहीं थकती. तीसरा पद जो है उनका कहने का सार है, मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हैं. वे अपना सब कुछ त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई हैं. उन्होंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई हैं. तो इस प्रकार से मीराबाई जो हैं वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका लगाव था. वो श्री कृष्ण की एकनिष्ठ भक्त थी. और यहाँ पर ये जो 3 पद दिए हैं जिनमें गिरधर गोपाल के प्रति उनकी जो अनन्य भक्ति है उनके दर्शन हमें होते हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, अब हमने इन तीनों पदों को अच्छी तरह से समझा. मैं मानती हूँ कि आपने तीनों पदों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा. और अब हम इस कविता के जो स्वाध्याय हैं उस स्वाध्याय को समझ ले और उसे आपको किस प्रकार से लिखना है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ. तो पहले हम स्वाध्याय को समझ लें. यहाँ पर स्वाध्याय में जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न में 5 प्रश्न दिए गए हैं और उनमें ऊपर सूचनाएं हैं
कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? उत्तर आपको लिखना है अपनी बुक्स में। उत्तर एक दो प्रश्न के उत्तर में आपको बता दूं कि किस प्रकार लिखना है। तो आपको लिखना है मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। दूसरा जो प्रश्न है, मीराबाई को कौन सा धन मिल गया? मीराबाई को कौन सा धन मिल गया? उनका भी उत्तर आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? चौथा प्रश्न जो है, मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है? किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है? तो विद्यार्थी मित्रों, जो ये 5 प्रश्न हैं, ये पांचों प्रश्न एक एक अंक के लिए पूछा जाता है और उनका उत्तर आपको एक ही वाक्य में लिखना है। अब जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ऐसे 3 प्रश्न हैं जो 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर उनका जो उत्तर है वो आपको 2 वाक्यों में या 3 वाक्यों में लिखना है। ये भी आपको अपनी बुक्स में लिखकर तैयार रखना है। पूरा स्वाध्याय आपको लिखना है। तो 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। उनका जो पहला प्रश्न है वो है, गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किसका त्याग किया? गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किसका त्याग किया? दूसरा जो प्रश्न है, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं हैं? मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं हैं? और तीसरा प्रश्न जो है वो है, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती हैं? मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती हैं? तो यहाँ पर आपको ये तीनों प्रश्नों के उत्तर अपनी बुक्स में लिखने हैं और ये 2 या 3 वाक्य में लिखना है। ये 2 गुण के लिए हैं। और हमारा जो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर ये 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको 5 या 6 वाक्य में लिखना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया? भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया? इससे वह कैसे पार हुई? इससे वह कैसे पार हुई? यहाँ पर भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया मतलब किसकी बात हो रही है? मीराबाई की। तो मीराबाई की भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया, ये आपको याद रखना है। और उससे मीराबाई कैसे पार हुई, ये भी आपको लिखना है। दूसरा जो प्रश्न है वो है, मीरा के पदों के आधार पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। मीरा के पदों के आधार पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। और तीसरा जो हमारा प्रश्न है उसमें, भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे? भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों?
और क्यों। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। इनमें जो 3 प्रश्न हैं, ये तीनों के तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी बुक में 5 या 6 वाक्य में लिखने हैं। और अब हम हमारा चौथा प्रश्न जो है उसे समझें। उचित जोड़े बनाइए। उचित जोड़े बनाइए। उनमें 2 विभाग हैं, अ और ब। यहाँ पर अ विभाग में है भगत देखी राजी हुई। भगत देखी राजी हुई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और तीसरा जो है वो है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अब जो हमारा बी विभाग है, उस बी विभाग में अ विभाग के जो वाक्य हैं उनकी जोड़े हैं, यानी कि उनका उत्तर है। तो यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं। उनमें से एक ऐसा है जिनका इनसे मेल नहीं खाता, तो आपको जो सही है उसे लिखना है। यानी भगत देखी राजी हुई, तो उनका जो उत्तर है वो है जगत देखी रोई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उनका उत्तर जो है वो है आपको लिखना। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, तो उनका उत्तर जो है वो भी आपको लिखना है। उनका उत्तर है कृपा कर अपनायो। कृपा कर अपनायो। तो विद्यार्थी मित्रों, ये तो आपको उचित जोड़े जो हैं वो अपने आपको मिलानी है और उनका सही जवाब, सही प्रश्न का सही जवाब उनके सामने लिखना है। अब जो हमारा 5वां प्रश्न है वो है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए। उनमें 2 पंक्तियां दी गई हैं। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। तो इस पंक्ति का जो भाव मैंने आपको समझाया, अर्थ मैंने आपको समझाया, उसको आपने अच्छी तरह समझा है, इसलिए आपको पता है कि उनका जो उत्तर है वो आपको कैसे लिखना है। उनका सार अर्थ आपको लिखना है। और जो दूसरा है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। तो ये दोनों जो पंक्तियां हैं, ये दोनों पंक्तियों का आशय आपको स्पष्ट करना है और आपकी बुक में ये पूरा जो स्वाध्याय है उसे लिखना है। और उसके साथ साथ आपको अच्छी तरह से आज तक जितने भी हमने गद्य और पद्य समझे हैं, उन सब का जो स्वाध्याय है वो भी आपको लिखकर तैयार रखना है। जब भी आप पाठशाला स्कूल आएंगे तब आपको उसे अपने साथ लेकर आना है। और अब मैं मानती हूँ कि आपने तीनों पद अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए उतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अस्तु। जय हिंद।